स्वागत है साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी नंबर 1 में। साथियों, हमारी आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास होगी, जिसके अंतर्गत हम देशांतरों को पढ़ेंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने अक्षांशों को पूर्ण किया था। देखते हैं देशांतर। पृथ्वी की पूर्व दिशा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तरी दिशा में उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में स्थित है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ही साथियों देशांतर रेखा कहा जाता है। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अक्षांश रेखाओं की देशांतरों की परिभाषा देखें तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। इन देशांतर रेखाओं की संख्या पूर्वी गोलार्ध में 180, पश्चिमी गोलार्ध में भी ये देशांतर 180 पूर्व और 180 पश्चिम में। तो कुल देशांतरों की बात करें तो वो होती है 360। कुल देशांतर रेखा दोस्तों 360। अब दो देशांतर, ये भूमध्य रेखा। तो देशांतरों की बात करें तो देशांतर जब भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी में कमी आती है। देशांतर रेखाएं जब उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ती है तो इनों के मध्य की जो दूरी है उसमें कमी आती है। ये रेखाओं में कमी होती जाती है। तो सर्वाधिक जो दूरी होती है दो अक्षांशों के मध्य, वह भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर, और ये दूरी ध्रुवों पर जाकर 0 किलोमीटर रह जाती है। दोनों ध्रुवों पर 0 किलोमीटर। तो सर्वाधिक दूरी की बात की जाए तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पर। अब इसके बाद बात करें दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दो देशांतरों के मध्य जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है गोरे। इसके बाद हम देखेंगे जब देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, ना कि पृथ्वी के चारों ओर घूम के आती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। इस कारण ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखाओं को हमने कल पढ़ा था। अक्षांश रेखा ये पृथ्वी पर जब अक्षांश रेखा जाती है तो पूरा एक चक्कर लगा के आती है और ये एक वृत्त का निर्माण करती थी अक्षांश रेखा। परंतु देशांत रेखा उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अब देशांतर रेखाओं की बात करें तो बीच में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा, इस देशांतर 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में 180 है और पश्चिम में 180 देशांतर है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसे ही जीएमटी रेखा भी इसे ही कहा जाता है। जीएमटी ग्रीनविच मेन टाइम लाइन, ग्रीनविच रेखा हुई। इसके बाद हम देखते हैं परिभाषा देखिए हमने देशांतर की। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा
देशांतर की परिभाषा क्या हुई? उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को ही देशांतर रेखा कहा जाता है। कुल देशांतर 360। दो देशांतर के मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतरों के मध्य के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। अब देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखा जब भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ती है तो इनके के मध्य की दूरी तो कम होती है, परंतु सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। सभी देशांतर रेखाओं की, क्योंकि सभी देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है और दोनों सभी की जो लंबाई होती है वह बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अब 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है सूर्य को। जब सूर्य की किरणें, मान लो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, तो 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर यहाँ तक पहुँचने में सूर्य की किरणों को 1 मिनट का समय लगेगा। 2 डिग्री तक पहुँचने में, 1 डिग्री तक पहुँचने में 4 मिनट का, 2 डिग्री तक पहुँचने में 8 मिनट का। तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और इसके बाद जब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर बढ़ा जाता है तो समय बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय घटता है। 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में समय बढ़ता है और पश्चिम में घटता है। सभी देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती है। ये थी देशांतर रेखाओं की बात। देशांतर रेखाओं की परिभाषा, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। कुल देशांतरों की संख्या 360 देखी हमने। देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे गोरे कहा जाता है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। उत्तरी ध्रुव को जब देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ती है तो इनके मध्य की दूरी कम होती जाती है, जो कि ध्रुवों पर पहुंचने में 0 रह जाती है। और भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों की मध्य की दूरी कितनी देखी हमने? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। इसके बाद देखा हमने एक देशांतर को पार करने में सूर्य को 4 मिनट का समय लगता है और पूर्वी दिशा में जब बढ़ते हैं तो समय बढ़ता है और पश्चिमी दिशा में जाने पर समय घटता है।
इसके बाद हम देखते हैं देशांतर रेखाओं के उपयोग। देशांतर रेखाओं के क्या उपयोग है? पहला, समय निर्धारण में समय कैसे निकाला जाता है ये भी हम देखेंगे। दूसरा, स्थिति निर्धारण में समय निर्धारण और स्थिति के निर्धारण में देशांतरों का प्रयोग किया जाता है। पहले देखते हैं स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है देशांतरों से। कल हमने पढ़ा था अक्षांश से रेखाओं के माध्यम से भी स्थिति का निर्धारण किया जाता है, परंतु पूर्ण रूप से वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं की आवश्यकता होती है। जैसे पृथ्वी पर कोई स्थान भारत की बात करें तो कोई भारत पृथ्वी पर इस दिशा में उत्तर पूर्व दिशा में भारत स्थित है। अब भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशों के माध्यम से हमने ये पता तो लगाया कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत स्थित है, परंतु इस 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य भारत यहाँ स्थित है, ये यहाँ है, यहाँ है, इसका कोई वास्तविक पता नहीं। तो इसको वास्तविक स्थिति का निर्धारण के लिए हम देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। तो देशांतर और दोनों अक्षांश दोनों के माध्यम से वास्तविक स्थिति का प्रयोग से ही पता चलता है। तो देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरीके से अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं के माध्यम से किसी भी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाता है। अब हमारे दिमाग में आता होगा कि किसी भी स्थिति का पता लगाने के लिए तो हम स्थान का, गांव, शहर, इसका नाम भी ले सकते हैं, परंतु जब समुद्र की बात करें तो समुद्र में किसी भी तरह का स्थान या शहर या गांव तो होता नहीं है। तो समुद्र में जब स्थिति का पता लगाया जाता है तो इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से पूर्ण रूप से वास्तविक स्थिति का पता लगता है। तो अब दूसरा आता है समय निर्धारण, हम बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं मुख्य देशांतर रेखा। मुख्य देशांतर रेखाओं को देखते हैं। पृथ्वी पर बीचों बीच 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे हम देखेंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। अब इसे ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच रेखा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ग्रीनविच रेखा इसलिए कहा जाता है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसी कारण इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। इसी रेखा को GMT का मतलब ग्रीनविच मेन टाइम रेखा, अर्थात ये 0 डिग्री देशांतर रेखा संपूर्ण विश्व के समय निर्धारण में काम आती है, या फिर संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण इस GMT रेखा, ग्रीनविच रेखा के माध्यम से ही किया जाता है। तो देखते हैं 0 डिग्री देशांतर, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। संपूर्ण विश्व के समय का निर्धारण इसी के माध्यम से होता है, इसलिए इसे मेन टाइम लाइन कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, जब हम ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में बढ़ते हैं
तो समय बढ़ता है और पश्चिमी दिशा में समय घटता है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो पूर्व में जाएंगे, 1 डिग्री पार करा 4 मिनट, 2 डिग्री को पार करने में 8 मिनट, 3 डिग्री को पार करने में 12 मिनट। इसी तरह पश्चिम में जाएंगे तो समय में कमी होगी। पूर्व में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर समय घटता है। जीरो डिग्री देशांतर इसके पूर्व में, जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में घटता है। ये देखा। अब इसके बाद ग्रीनविच रेखा कौन कौन से शहरों देशों से होकर गुजरती है? किन किन? ग्रीनविच रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है। वो देश, पहला घाना, दूसरा फ्रांस, घाना, फ्रांस, अल्जीरिया, चौथा होगा टोगा, पांचवा माली, छठा स्पेन, सातवां बुर्किना फासो। बुर्किनो फासो। आठवां देश है इंग्लैंड। तो ग्रीनविच रेखा इन 8 देशों से होकर गुजरती है। घाना, फ्रांस, अल्जीरिया, टोगा, माली, स्पेन, बुर्किना फासो और इंग्लैंड। इन 8 देशों को याद करने की एक ट्रिक भी है, अच्छी सी ट्रिक है, वो है, तो ट्रिक क्या है? मेरी गर्ल फ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। एसबीआई का है। ट्रिक क्या है? मेरी का एटीएम एसबीआई का है, मेरी गर्लफ्रेंड का एटीएम एसबीआई का है। तो गर्ल से घाना, फ्रेंड से फ्रांस, ए से अल्जीरिया, टी से टोंगा, एम से माली, एस से स्पेन, बी से बुर्किना फासो और आई से इंग्लैंड। तो आशा करता हूँ कि इस ट्रिक के माध्यम से आपको 8 देश याद होगी होंगे। इस ट्रिक को 1-2 बार, खैर इसे बार बार पढ़ने की तो आवश्यकता है ही नहीं, एक बार में ट्रिक याद हो जाएगी। तो 8 देश हुए इससे गुजरने वाली रेखा। अब इसके बाद देखते हैं हम ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा जब ये गुजरती है 360 डिग्री, हमारी कुल अक्षांश देशांतर रेखाएं कितनी है? 360 डिग्री, 360। तो पूरे विश्व में 360, पूरे सूर्य को इन 360 डिग्री अक्षांश देशांतरों को पार करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। 24 घंटे का समय लेती है सूर्य इन 360 टोटल देशांतरों को पार करने में। तो पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में इस 24 घंटे में, 24 घंटे को 24 टाइम जोन, संपूर्ण विश्व को 24 टाइम जोन के अंतर्गत विभाजित किया गया है इन देशांतर रेखाओं के माध्यम से। टाइम जोन क्या होता है? प्रत्येक हर देश का एक अपना एक टाइम जोन होता है, जो कि देशांतर रेखा 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। और कई देश ऐसे हैं जिन्हों की लंबाई ज़्यादा होने के कारण, ये हमारा भारत की बात करते हैं, तो जब भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट है। समझते हैं इसको।
भारत का चित्र बना लेते हैं। काम तो चल ही जाएगा ना। ये भारत हुआ। अब ये भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यदि हम बात करें, जब एक डिग्री को पार करने में यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट का समय लगता है, तो अभी टोटल कितने देशांतरों में हमारा भारत फैला हुआ है? 97 से 68 घटाने पर 17 में से 8 9 29 डिग्री देशांतर में, लगभग 29 डिग्री देशांतर में फैला हुआ है। तो 29 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना? 4 मिनट का समय लगता है। $126 लगभग बात करें तो लगभग 2 घंटे का समय का अंतर हमारे देश के अंतर्गत ही आता है। तो मान लो यहाँ पर जब 8 बजी होगी तो यहाँ कितनी बजेगी? देशांतर को पार करने में 2 घंटे का लगभग समय का अंतर आ रहा है। तो यहाँ 8, तो हमारे यहाँ पर पूर्व में और जाने पर समय बढ़ता है ना, तो यहाँ बजेगी 10। तो 2 घंटे का अंतर तो यही। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि टाइम अलग अलग रखेंगे, यहाँ 8 बजाएंगे यहाँ 10। हमें तो टाइम पूरे देश में एक ही रखना। तो भारत में एक मानक समय रेखा वो 82.5 डिग्री मानक समय रेखा। इस 82.5 डिग्री मानक समय रेखा के आधार पर ही संपूर्ण भारत का टाइम वही माना जाता है जो इस रेखा पर है। और इसी तरह संपूर्ण विश्व के देशों ने अपने अपनी एक मानक समय रेखा बना रखी है, जो कि संपूर्ण विश्व की कितनी बताई थी? 24। संपूर्ण विश्व को 24 मानक समय रेखा में विभाजित किया गया है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं समय का निर्धारण किस प्रकार से होता है, या फिर पहले हम भारत की मानक समय रेखा भी देखते हैं। 82 डिग्री 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 5 राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पांचवा आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? उमा छत से उड़ आ। उसे उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, उसे उड़ीसा और आ से आंध्र प्रदेश। तो 5 राज्य याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। अब हम आगे देखते हैं। ये भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। तो भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितनी आगे? 5.5 घंटे आगे मानी जाती है। अब भारतीय मानक समय रेखा के संदर्भ में पढ़ते हैं।
हम देखेंगे समय का निर्धारण देशांतरों से कैसे होता है। समय का निर्धारण, आज पृथ्वी गोल नहीं हो पा रही। ये हमारी पृथ्वी, अब इस पृथ्वी पर बीच में 0 डिग्री देशांतर, ये हमने देखा कि पूर्व में जाने पर समय बढ़ेगा और पश्चिम में जाने पर घटेगा। तो अब समय का निर्धारण कैसे होता है, जैसे ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये रेखा 10 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो पूछा जाए कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे तो 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जाने पर समय में कितना अंतर आएगा, तो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 10 डिग्री को पार करने में कितना लगेगा, 40 मिनट का समय। तो इस 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ग्रीनविच रेखा से 40 मिनट ज़्यादा होंगे। कितने, 40 मिनट ज़्यादा। अब इसे प्रश्न के रूप में करते हैं। जीरो डिग्री देशांतर पर यदि 10 बजे हैं तो भारत का समय होगा। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह के 10 बजे तो हमारे भारत में क्या समय होगा, तो हमारे भारत की मानक समय रेखा कितनी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये भारतीय मानक समय रेखा पूर्वी देशांतर है, इस कारण समय बढ़ेगा। 1 डिग्री पर 4 मिनट का समय बढ़ेगा। तो 82.5 डिग्री को पार करने में कितना समय, 82.5 को 4 से इंटू करने पर आएगा 5.5 घंटे, 5.5 घंटे जो कि आगे रहेंगे। तो 0 डिग्री देशांतर पर यदि 10 बजी है तो भारत का समय 10 में 5.5 घंटे जोड़ना 15, कितना समय आ रहा है, 15:30। अब इस 15 को निकालेंगे तो 3:30, 3:30 का समय होगा, यानी 5 घंटे ज़्यादा होगा इससे, 3:30। ये समय हमारा निकल चुका है। इस तरह से समय का निर्धारण किया जाता है। हमने पढ़ी ग्रीनविच रेखा। इसके बाद अगली रेखा हम देखते हैं एक प्रश्न और करके देखते हैं। पूर्वी देशांतर पर 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित बर्लिन शहर में यदि दोपहर के 2 बजे तो 20 डिग्री
देशांतर पर स्थित शहर का समय क्या होगा। तो यदि 5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शहर है बर्लिन जिसमें दोपहर के 2 बजे हैं और 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई शहर है उसका समय क्या होगा। तो 5 डिग्री पूर्वी देशांतर, सबसे पहले 20 में से 5 डिग्री को घटाते हैं तो अंतर आया 15 डिग्री देशांतर का। 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 15 डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, वो लगेगा 60 मिनट, यानी 1 घंटे का अंतर आएगा। तो यदि बर्लिन में 2 बजे हैं तो 20 डिग्री देशांतर पर कितना टाइम होगा, तो इस पर होगा दोपहर के 3 बजेंगे। ये हमारा आंसर। ठीक, इस तरीके से हमने समय निर्धारण देखा, किस तरीके से समय निकाला जाता है। अब आगे की रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को देखते हैं। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा, ये संपूर्ण विश्व में तिथि का निर्धारण किया जाता है इस रेखा के द्वारा। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसे कहा जाता है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा किसी भी स्थल भाग से नहीं गुजरती। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री किन किन महासागरों से होकर गुजरती है। किसी भी स्थल से तो गुजरती नहीं, तो महासागरों से गुजरती है। वो महासागर कौन कौन से? आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, आर्कटिक, बेरिंग, चूकी सागर और प्रशांत महासागर। इन 4 सागर और महासागर से होकर ये रेखा गुजरती है। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय तिथि का निर्धारण किया जाता है। किसी भी स्थल से नहीं गुजरती, सागरों से गुजरती। आर्कटिक सागर, बेरिंग सागर, चूकी सागर और प्रशांत महासागर से। ये रेखा संपूर्ण विश्व में 8 स्थानों से मुड़ी हुई है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा 8 स्थानों से तो मुड़ी हुई है ये रेखा। और इस रेखा के यदि ये पूर्व, ये पश्चिम, इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में जाने पर 1 दिन घट जाता है और इधर जाने पर 1 दिन बढ़ता है। कैसे? मानो पूर्वी गोलार्ध में यदि यहाँ 180 डिग्री देशांतर के पूर्वी तरफ सोमवार है, तो इधर क्या, एक इधर जाते ही रविवार होगा। यानी पूर्वी 180 डिग्री देशांतर से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन घटता है और पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ता है। तो ये हमारे देशांतर पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। और अब अगली क्लास हमारी होगी कल, जो कि
पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी क्लास की सूचना आपको निरंतर मिलती रहे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।